अफगान महाजरीन के खिलाफ एक और अचानक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है। मुतादिद अफगान महाजरीन को गिरफ्तार भी किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको कैसे डिपोर्ट किया जाएगा और उनकी तादाद कितनी है और अब तक भेजने वाले अफगान महाजरीन की टोटल तादाद कितनी है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अफगान महाजरीन के इनखला के अमल में तेजी लाने के बाद इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट में किस हद तक बूंचा लाया है और किस हद तक कीमतें कम हो चुकी हैं, वो भी हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा पाक अफ़गान कशीदा हालात के बाद इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लेकर एक बड़ी मुस्बित अच्छी खबर सामने आ चुकी है, तो उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। आज तारीख़ है 23 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले अच्छी खबर से हम शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि दोहा में कतर और तुर्किया के ताउन से होने वाला जो मुआहिदा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी सीज़ फायर के बाद मामलात को मामूल पे लाने के हवाले से जो मुज़ाकराती अमल लाने के आगे बढ़ने के बाद 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के एक आला वफ़द ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया है। तो उस मुआहिदे के बाद जो है अब दोनों ममालिक के दरमियान हालात जो है मामूल में आना शुरू हो चुके हैं कि जो ही जंग आगाज़ होने के बाद जो है तिजारती अमल रोका गया था। उसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो बिलख़ुसूस तिजारत से वाबस्ता जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और कई तकरीबन 300 से ज़ायद गाड़ियाँ जो थी वो उस वक़्त बॉर्डर में खड़ी थी, जो तादाद अब उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो बाकायदा अब जो हैं चमन बॉर्डर के एरिया से बाकायदा ये रास्ते से जो ट्रांज़िट ट्रेड ऑपरेशन है उसका बाकायदा आगाज़ किया गया है और इब्तदाई तौर पर 300 गाड़ियों की क्लियरेंस हो चुकी है, जो अब पाकिस्तान वो आ सकेंगे और अब जो है आहिस्ता-आहिस्ता तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं, वो चमन बॉर्डर में आप लोगों को तेज़ी के साथ नज़र आ रही हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में सब्ज़ी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को लेकर बिलख़ुसूस जो अचानक महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा था दोनों ममालिक में, उसमें किसी हद तक आप लोगों को कमी नज़र आएगी और यूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हैं हालात इस तरह मामूल पे आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन फिर वही बात कि जब तक अफ़गान हुकूमत उनकी सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए जो टीटीपी के ख़वारिश पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको वो रोकने में अमली तौर पर इक़दामात नहीं उठाते हैं, तो उस हद तक हम ये जो अमन और फिर भाईचारे को मज़बूत आप नहीं कर सकते हैं। तो अब देखना ये कि आने वाले दिनों में इसमें क्या अपडेट्स आती हैं। दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, इस वक़्त अफ़गान महाजरीन के इनख़ला के अमल को लेकर पंजाब में भी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ हो चुका है और पंजाब में तो बिलख़ुसूस लाहौर में बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है और लोगों को भी सख्ती की गई है कि आप मकानात, दुकानें किराए पे नहीं दे सकते हैं, किसी को मुलाज़मत पे नहीं रख सकते हैं और जो भी इल्लीगल तौर पर पाकिस्तान में रहता है, पंजाब में उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन उस तरीके से अपडेट्स अभी पंजाब से नहीं आ रही हैं, पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ। थोड़ी सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा है निज़ाम, जो इनख़ला का अमल था वो। लेकिन कराची में इस वक़्त जो हैं अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो हमें तेज़ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मुसलसल इससे तेज़ी आ रही है। क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ किया गया है। मुख्तलिफ़ जगहों में अरबों मालियत की ज़मीनें जो हैं वागुज़ार करवाई गई हैं, जो कैंप्स थी उनको बंद किया गया है। वहाँ से अफ़गान महाजिरीन को निकाल कर उन कैंप्स में जो ज़मीनें थी जो अरबों मालियत की थी उसको वागुज़ार करवाया गया है। तो कराची में आज भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और ये ऑपरेशन किया गया है सिराप गोट अल आसिफ स्क्वायर का जो एरिया है वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, जहाँ इल्लीगल तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले जो अफ़गान जो बाशिंदे थे, उनको गिरफ्तार करने का अमल तेज़ हो चुका है और इब्तदाई तौर पर 45 अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार करके उनको थाने मुंतकिल किया गया है। यहाँ से डिपोटेशन सेंटर में रखने के बाद उनको चमन बॉर्डर के ज़रिए जो है उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजने का अमल तेज़ किया जाएगा और मुमकिन है इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब डिपोर्ट किया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर इनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, जिससे इनके वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। और ये कार्रवाइयों के दौरान जो है बाकायदा खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफ़री तैनात की गई थी और इसको कहा जा रहा है कि मज़ीद इसमें तेज़ी लाने के लिए जो है इक़दामात उठाए जाएँगे।
दूसरी जानिब अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में नाज़रीन 10 कैंप्स बंद हो चुके हैं, 85,000 अफ़गान बाशिंदों को वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया है और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में रहने वाले जो इल्लीगल तौर पर रहते थे अफ़गान महाजरीन अफ़गान जो बाशिंदे पनाहगज़ीन थे, वो 3,888 से ज़ायद अफ़गान महाजरीन को वापस अफ़गानिस्तान जो है वो भेजा गया है। अब ये सूरत-हाल पैदा हो चुके हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। तो इसी दौरान कोयटा में जो तादाद ज़्यादा थी, उनको निकाला गया है, क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, भगाया जा रहा है। तो वहाँ इसका असर जो है, इनके असरात जो हैं शहर में, प्रॉपर्टी की मार्केट में बहुत नुमायाँ नज़र आ रही है। और जहाँ अफ़गान महाजरीन बहुत बड़ी तादाद में रहते थे, वो आबाद थे, उस एरिया में कहा जा रहा है कि ज़मीनों की जो कीमतें थी, वो 70 से 80% जो हैं, वो गिर गई हैं। आप अंदाज़ा करें, किस हद तक कीमतें कम हो चुकी हैं। और मशरकी बलूचिस्तान में मशरकी बाईपास सिराब रोड अखरोट आबाद पश्तून आबाद में प्रॉपर्टी की रेट्स में 80 से 90% जो है उसमें असर पड़ चुका है। अब ये सिलसिला वहाँ बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक जो लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स जब हम चाह रहे थे कि फौरी तौर पर आप तक पहुँच सकें। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।